ये छोड़े भी हैं या वैसे ही झूठ बोल रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, आप क्या दवाई लेते थे जो अब नहीं लेते? भैया मैं साइनस की लेती थी, अब नहीं लेती। नहीं। तू क्या दवाई लेती थी? छूट गई मेरी तो। हाँ, अपने आप छूट गई, जरूरत ही नहीं तू पड़ती। क्या दवाई लेती थी? हाँ, नींद की। अब लेती है? नींद आती है? 2-3 दिन से नहीं आती, दर्द होता था सिर में। उसकी सारी दवाई लेती थी? दिन में कितनी टेबलेट खाती थी? खाती थी ना, अब तो नहीं खाती। और कौन, किसने छोड़ी दवाई? आपने? पेट दर्द की खाती थी? कितनी टेबलेट रोज खाती थी? कई बार तो 8 दिन हो जाती थी। 8 टेबलेट रोज पेट दर्द की छूट गई भाई, तालियां। रोज की 10 की 10 छूट गई। कितने रुपए की खाती थी? 2000 आती थी 10 दिन। 10 दिन की 2000 रुपए की दवाई। मनु भैया ने तो तेरे बहुत पैसे बचा दिए। हाँ भाई, और कौन? 3 टाइम खाती है, अब 1 टाइम खाती है। 3 टाइम खाती थी, कहाँ की खा रही है? अभी 1 टाइम खाती, वो भी छूट जाएगी। 1 टाइम खाती मैं, पहले 4 टाइम खाती। क्या दवाई खाते थे? सांस की दिक्कत रहती थी मुझे ज्यादा। अब कितनी रहती है? रहता था शरीर में। अब कितनी रहती है सांस की दिक्कत? बहुत कम, 20% हो गई। 20% होगी। सांस था नहीं ना बहन जी, सांस था नहीं, इसलिए 20% नहीं होती। और कौन है दवाई छोड़ दी? तू हाथ तो उठा दी थी, छोड़ दी। हाँ, अब खाती है? रसोली कहाँ है? महसूस होती है अब? कहाँ गई? हाँ ना, रसोली थी नहीं, डॉक्टरों ने झूठा। आपने भी छोड़ दी? माता जी ने दवाई छोड़ दी? नींद आने लगी? नींद आने लगी। नशे की दवाई दे रखी थी। अपना नशा बेहतर, हमारा अफीम जो मोटा भी करे, ताजा भी करे, खुश भी रखे, जिससे चेहरे की लालिमा बढ़े, खूबसूरती बढ़े और खून हमेशा चेहरे पे दिखाई दे, पूरे शरीर पे दिखाई दे। उस अफीम की जो मामूली मात्रा दे के बच्चों को सुला देती थी माँ, ठीक है, वो स्वस्थ रहता था, हमेशा खुश रहता था, उसकी चिड़ता खत्म हो जाती थी, उसका क्रोध भाव खत्म हो जाता था। वो नशा भी छुड़ा के हमें केवल एक नशा दिया जा रहा है इस भारत सरकार के द्वारा, और वो है केवल दारू दारू दारू। ठीक है, जो विदेशों से आई है। ठीक है, ये मदरा हमारे देश की मदरा नहीं है। यहाँ तो दारू ही बेचनी है तो सरदारों से फैक्ट्री लगवा लो, घर घर काजू बादाम की बेच लो। क्यों जी? कम से कम पीते हुए ऐसी तो लगेगी जैसे महक जा रही हो अंदर। ऐसे ही है कि नहीं बाबूजी? फिर उसी को वो कर दो लागू, सरकार को कोई बोल दे अरे पर इनको बनी बनाई बोतल पे इतना पैसा मिलता है, ऊपर से जो रिश्वत मिलती है ना नेताओं को अपने यहाँ खोलने के लिए फैक्ट्रियां, बहुत अच्छे। इतना बढ़िया समाज है ये, हिंदू समाज ही होने के लायक है। हिंदू कहाँ से हो तुम? थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम कहाँ से हिंदू? तुम्हारे घर में वेद नहीं, गीता नहीं, रामायण नहीं, तुम कहाँ के हिंदू हैं? हाँ, और कौन था? पथरी थी और गर्भाशय में बहुत रसोली थी? जी हाँ, है? अब तो खत्म हो गई। कहाँ से खत्म हो गई? पूछो, ऑपरेशन बताया था ना डॉक्टरों ने? तेरा ऑपरेशन बताया था ना डॉक्टरों ने? फिर कोई रसोली कोई कुछ है ही नहीं। क्या कर रहा है एलोपैथी जगत? घूम आपका प्रेत रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब दर्द घूमता सा महसूस होता है, गांठ सी महसूस होती है, कर दो इसका ऑपरेशन। अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, दिखाएगा क्या? दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जब आदमी पूछ रहा है दिखाओ क्या निकला है, तब बोला दिखाने की चीज नहीं दी, ज्यादा मटमैला सा था फेंक दिया। तुम्हारी एस्थेसी, एक तो नशा करके पेट काटते हो, ठीक है, इतना बड़ा एलोपैथी की चिकित्सा है कि तुम्हें बर्बाद कर डाला इस चिकित्सा ने, सबका घर खा डाला। देखिए 2000 रुपए महीने की दवाई खा रही थी, ठीक है, सप्ताह की, 10 दिन की 2000 की, 30 दिन की कितने की होगी? 6000 की। एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है और उसकी महीने में 6000 रुपए दवाई पे जा रहा था कल। कितना गरीब आदमी है, 6000 दवाई ले रही है, आना जाना डॉक्टर के पास 1000 रुपए वैसे लग गया, 7000 रुपए हो गया। 3000 रुपए में किसकी रसोई चलती है बताना भाई मोदी जी, बताओ जरा मोदी जी। अब बाहर देख लिया, सीमा की सुरक्षा कर दी, अब ये भी सुरक्षा कर दो, इस एलोपैथी से लोगों को बचा दो भाई, है कि नहीं? इन कंपनियों को बता दो, लगा दो 2-4 थप्पड़ ताकि समझ में आ जाए, हैं? अरे भाई आप राष्ट्रपिता ही हो हमारे लिए, राष्ट्र को जो अधिकार में रखता है वो राष्ट्र का पिता होता है। तुम्हारे अधिकार में राष्ट्र है, कम से कम देश के लोगों पे ये एहसान कर दो, इनको बचा दो इस एलोपैथी से, ठीक है? उन डॉक्टरों से बचा दो, उन डॉक्टरों से बचा दो जो कहता है कि ना प्रेत होता है ना पितृ होता है, और हमारी बीमारियां प्रेत और पितृ के कारण है, और वो हमारे पेट काटे जा रहे हैं, हमारे से करोड़ों करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं, और हमें नींद की दवाइयां परोसे जा रहे हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज फैला दिए हैं, हम ही इतने मोटे हो गए हैं, वापिस पतले होने पे आते नहीं, हमारी खुराक ना के बराबर रह गई है। शरीर को तब कितने दिन चलाएंगे? 40 साल के बच्चों को प्रेत घबराहट करता है, ये छल्ले डालते हैं, ठीक है?
है? भारत के 30% लोगों का पित्ताशय निकाल दिया। अरे पित्त नहीं बनेगा, खाना कैसे पचेगा? अग्नि ही नहीं बनेगी, खाना जलेगा कैसे? बताइए। तब वो साबुत निकलेगा, साबुत रहेगा, अपच हो जाएगी, तब कितने दिन जिएंगे? और पीपल नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? पर तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो रोड बनाना है, रोडों के किनारे जो पेड़ हैं उनको काट फेंकना है, तो नए पेड़ लगाएगा कौन? नई सृष्टि लगाएगा कौन? सबने देखा वाजपेयी जी ने बड़ा रोड बना दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि पेड़ कितने कट गए। चारों ओर खड़े सियार कर रहे हैं बार बार बलात्कार बलात्कार। वाजपेयी जिनको मैं देश का सर्वश्रेष्ठ नेता समझता था, बुद्धिजीवी समझता था, उन्होंने भी ये नहीं सोचा रोड चौड़ा करने से पहले कि भाई इन पेड़ों को लगाएगा कौन। फिर एक बात और, रोड पे छावा रहती है तो आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जब आपने पहले एक रोड बनाया हुआ था, अब 2 रोड उसकी बराबर से बना देते आने जाने का, बीच का रोड छांव के लिए छोड़ देते। जब जमीन खरीदनी ही पड़ी तो थोड़ी और खरीद लेते तो लोगों से, बोलो हाँ के ना? तो फिर ये कौन सा तरीका है कि आपने चारों ओर उसके दोनों तरफ खड़े हुए बड़े बड़े पेड़, उनकी एक सीमा थी उन पेड़ों की, वो एक लाइन में खड़े थे, तब आपने उनकी दोनों तरफ से रास्ता नहीं बनाया, तब आपने सारे पेड़ काट के रास्ता बनाया। तब फिर वाजपेयी में क्या फर्क रह गया और उसमें क्या फर्क रह गया जो इस तरह के कृत्य करते हैं? तब आपने 9 पेड़ों की सृष्टि तो की नहीं। तब मेरे को बताओ वाजपेयी ने कहां पे जाके वन लगा दिया? ठीक है, कर्म का तो यही भोगना पड़ेगा, कर्म का तो यही भोगना पड़ेगा। फिर चल नहीं पाओगे खड़े होके, क्या नहीं कर पाओगे? चल नहीं पाओगे। फिर कितने ही बुद्धिजीवी हो, कितने ही देश प्रेमी हो, कितने ही राष्ट्र प्रेमी हो, अगर खता खा गए तो खा गए समझो। ये चक्रव्यूह है। यहाँ अच्छा कर्म करो, लेकिन उन्हें जीवों की सबका आदर करो जो भगवान ने बनाए हैं। पेड़ सजीव होता है, ये सारी दुनिया जानती है। तो फिर क्या वो वाजपेयी का कवि मन नहीं जानता था कि पेड़ सजीव है? तो मनु भैया क्या गलत कहते हैं? आप कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आपकी सजीवता जीवंत हो जाती है। इससे अच्छा तो आप पेड़ की धुरी तक भी सड़क बना देते, लेकिन पेड़ को नहीं काटते तो भी नया सृजन हो जाता। तब भी दुनिया आती देखती कि पेड़ों के साथ साथ सड़क बनी हुई है और सुंदर लगा। तभी आपने दोनों ओर विस्तार किया, फिर भी दोनों ओर विस्तार करना था और फिर भी उसकी जो चौतरा था वो बड़ा बनना था। तब आपने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि इतने पेड़ काटने पड़े। कहते जनता को पेड़ काट रही है, कहते जनता को है कि जनता पेड़ नहीं बो रही है, पेड़ काट रही है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन सा पेड़ बो रही है? ठीक है, अब मैं बता देता हूं हकीकत। कुछ मिनिस्टर रोजाना टांग उठा के वृक्षारोपण के दिन किसी ना किसी पथरीले ग्राउंड में जो उनके क्षेत्र में पड़ता है उसमें पेड़ लगा देते हैं, दिखावे के लिए 10 फोटो खिंचवा लेते हैं, वो फोटो अखबार में छप जाते हैं। तब तुम्हारी ऐसी सृष्टि है। एक दिन लगाने के अलावा पेड़, उसके बाद उनमें कोई पानी नहीं देने जाता है। क्या नहीं करने जाता है? इसलिए अपने घर में पीपल लगाओ, अपने घर में ऑक्सीजन का उत्स बनाओ, अपने घर में ऑक्सीजन की नई मशीनें बनाओ। पीपल का एक छोटा वृक्ष भी आपके 4 आदमियों को रात के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। आपको ये बात पता ही नहीं है। वो 4 आदमियों को फ्रेश ऑक्सीजन रात में दे सकता है। तब आप दम घुट के मरो, आप हार्ट अटैक आके मरो, उससे पहले अपने घर में पीपल के छोटे छोटे वृक्ष लगा लो। भूल जाओ कि उसमें प्रेत होता है, और प्रेत तो आपके शरीर में है, तब पीपल में ही क्या गारंटी है? तो किसी भी वृक्ष पे बैठे, और जिस पीपल के वृक्ष पर पेड़ बैठ के इतना सुखद आनंद महसूस करता है, जिस पर दुनिया के सभी प्रकार के पक्षी आकर आनंद मनाते हैं, उस वृक्ष को आप भूतिया वृक्ष कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहाँ के हिंदू हैं? ये जगत कैसा है कि जो हिंदू नहीं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जिसके पास वेद नहीं, वेदनिष्ठ संस्कृति नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो राष्ट्र को हिंदू घोषित करना चाहता है। जिसके पास वो हृदय नहीं है जो सबको आश्रय दे सके, वो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएगा? अरे आप अपनी संस्कृति दिखाओ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि भारत में नहीं, समस्त संसार में नेपाली रात को चौकसी करते हैं। वे चौकसी इसलिए करते हैं कि वे चोरी नहीं करते हैं। अगर वे चोरी करने लगे तो नेपालियों को कदापि चौकसी पे नहीं रखा जाएगा।
तो इसलिए नेपाली जैसे प्रसिद्ध हैं आपके घर का खाना बनाने में, आपकी रात में चौकसी करने में, वैसे प्रसिद्ध आप अपने आप हो जाओगे कि ये हिंदू है वाकई में। आपकी संस्कृति देख के, आपकी संस्कृति आपके पास नहीं है। अरे आपको तो 2 मंत्र याद हो जाते हैं, उन्हीं का अभिमान हो जाता है। आप कुछ करके दिखा देते हो, उसी का अभिमान हो जाता है। आप तो इसी में उलझे रह गए, आपको पता नहीं है ये आत्मा है। जहां जो कर रहा है वो भी ठीक ही है। क्यों? क्योंकि जिस भी भूत का जैसे भी विस्तार हो रहा है वो उस प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। उसने विस्तार किया तभी रावण इतना बड़ा बना। अगर ब्रह्मा जी आशीर्वाद ना देते तो रावण की औकात क्या, किसी की भी औकात नहीं थी कि रावण इतना बड़ा बने। आप लोग रावण को देखते हैं, उसके पास इतनी शक्ति थी, अरे आई कहां से ये तो देख लो। उसने उपासना की, देवों से शक्ति प्राप्त की। न देव आते न उसको शक्ति मिलती, तब वो वही का वही रह जाता। क्या शक्ति थी फिर उसके पास, बताइए। आपने देखा रावण के पास शक्ति थी, हिरण्याकश्यप के पास शक्ति थी, बाणासुर के पास शक्ति थी। बाणासुर को शिव ने दिया, रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी ने दिया, तब फिर किसी को विष्णु जी ने दिया, तब फिर कहां से शक्ति आई। शक्ति का उत्स तो देख लो। क्यों इतना भूत का विस्तार किया उन्होंने? इसलिए किया ताकि आपको सत्य को जना सके कि परम वस्तु, परम सत्य केवल ईश्वर ही है। क्या है? ईश्वर ही है। आपने अभी देखा कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी रसोली, जिनकी गांठें खो गई हैं। कहाँ खो गई? तो फिर मोदी जी कौन इनका ऑपरेशन कर रहा था, क्यों कर रहा था इनका ऑपरेशन, और क्या जरूरत पड़ी थी इनको ऑपरेशन कराने की? आज मैं बता दूं, एलोपैथी जगत की जो चिकित्सा है केवल ये 10 से 20% ही हमारे काम आती है पूरे जीवन में। वो भी कुछ ही विषयों में ये पारंगत है, सब विषयों में ये आज तक पारंगत हुई नहीं है। इसकी मशीनें झूठी है जो प्रेत को बताती ही नहीं है, और जिसको ये कहते हैं गांठ है उसका ऑपरेशन कर देते हैं। 30 साल के व्यक्तियों का पित्ताशय निकाल के उनको मारने की क्या जरूरत है? जब पित्ताशय रोज खुलता है तो उस पित्ताशय में से पथरी भी निकल जाएगी एक दिन। अब मैं एक चोरी की एक बात बता देता हूं कि हमारी मम्मी को पित्ताशय में पथरी बता दी, मैंने माना उनको सूजन भी आ गई, सूजन के नाम पे 25 दिन खा गए। जितना पैसा ऑपरेशन में लगता था उतना पैसा 2 बार करके मनु भैया से ले लिया गया। तब नॉलेज तो थी नहीं, वरना तो निकलवाते ही नहीं पित्ताशय। लास्ट में बोले कि सूजन किसी भी तरह नहीं उतर रही है, तब मैंने कहा मैं घर ले जाता हूँ। फिर बोले कि नहीं 20,000 रुपये आपके और लगेंगे, तब हम इसको निकाल देंगे। तो मैंने कहा अब सूजन के साथ कैसे निकल जाएगी यही बता दो। बोला नहीं एक इंजेक्शन आता है वो और लगा के देख लेते हैं। डॉक्टरनी ने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, 4 घंटे के अंदर वो सूजन खत्म हो गई, जबकि वो सूजन जा ही नहीं रही थी। ध्यान से सुने। दूसरा उपाय मेरे देखने में आया कि हमारी पत्नी की जो बड़ी बहन है वो भी हमारे बड़े भाई की है, हमारी भाभी लगती हैं, और उनकी डॉक्टरों ने कहा कि इनकी जो बच्चादानी है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया, आदमी तो यही जान लेता है कि बढ़िया ठीक है निकाल दो भाई, दुख पाने से तो अच्छा ये है। रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा, 2 साल तक उसका दर्द नहीं गया। दूसरी बात, उसको निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन बाद उसको वैसा ही दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि इसका एक हिस्सा और रह गया है, ये सड़ा हुआ है इसका। मैंने कहा तब आपने पूरी बच्चादानी नहीं निकाली थी? बोला नहीं, वो ऐसे होती है, उसका आकार ऐसे होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं। तब मैंने एक साइड की छोड़ दी थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी गलती है, मेरी क्या गलती है? तो बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, कर लो। करना आपको ये क्यों? क्योंकि आपका ही केस है, आपने ही खराब किया। तब उस डॉक्टर की मजबूरी हो गई, तब उसने 2 टाइम खुराक दी, 2 टाइम दवा दी। वो कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। तब जो काम गोलियों से होता है उसको ये ऑपरेशन से करते हैं, लूट के कारण, खसोट के कारण, आम आदमी को मारने के कारण। तब मेरी मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनसे प्रार्थना है सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल ना रहे, सब हॉस्पिटलों को खरीद लिया जाए, प्राइवेट को सरकारी बना दिया जाए, और इन डॉक्टरों को केवल एक तनख्वाह दी जाए। तब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और चिकित्सा और शिक्षा पे थोड़ा जोर दीजिए। आपने यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के अनुकूल भारत की जो बाउंड्री है उसको पुख्ता बना दिया है, उसको पारस का और पत्थर का बना दिया है। न चाइना आ पाएगा, न अमेरिका आ पाएगा। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, तालियां भी बजाते हैं।
आपने सबसे पहले अपनी सुरक्षा की है, राष्ट्र की सुरक्षा की है। आपने वैदिक संस्कृति के अनुकूल काम किया है। आपने राजा का क्या कर्तव्य है उसके अनुकूल काम किया है कि राजा का कर्तव्य है केवल विदेशों से संपर्क साधना, और ये भी नहीं था। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सुरक्षा कर दी है, बाउंड्री भी सुरक्षित कर दिया है। अब हमें भी सुरक्षित कर दीजिए, हमें वही चिकित्सा दीजिए जो आयुर्वेद की है, हमें वही शिक्षा दीजिए जो हमारे वेदों से उद्धृत है, निकाली हुई है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा हमें मिल रही है उसका कोई पारावार नहीं है। वो शिक्षा अगर आपने ले भी ली है तो एक तो जॉब नहीं मिल रही, कम से कम भगवान का नाम लेंगे, जॉब ना भी मिले तो ईश्वर की ओर उद्यत होंगे, कोई खोज तो करेंगे ना अध्यात्म में। क्योंकि जो साइंस है उस साइंस की 1000 गुना ऊपर नहीं, कई हजार करोड़ गुना ऊपर है स्पिरिचुअल साइंस। जिस साइंस का एक करिश्मा हमारा यहाँ का गोविंदा नाम का कुत्ता है। मोदी जी आप उससे मिले, देखे रोजाना 1 किलो मिठाई खा के कितना चिकना हो गया, खा गए ना, तब देख लें आप साइंस कैसे कदम दर कदम मनु भैया के यहाँ फैल होती है वो साइंस। और वो साइंस तो फैली थी कदापि, जो बता ही नहीं पाई कि मीरा एक मूर्ति में कैसे समा गई, जो बता ही नहीं पाई कि कबीर के फूल कैसे बन गए। वो साइंस जो अमेरिका तक में योगानंद जी के पार्थिव शरीर को 21 दिन तक रख के ये नहीं जांच पाई कि आखिरकार इसके शरीर में दुर्गंध क्यों नहीं आई, आखिरकार इसके शरीर में विकृति क्यों नहीं आई। 21 दिन बाद भी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे है। तब उन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो लिखी थी, तब पूरे अमेरिका में भी वो पढ़ी जाने वाली सबसे बड़ी पुस्तक है। आज तक विश्व की किसी योगी की इतनी बड़ी पुस्तक नहीं है, और ना चली है ना इतनी बिकी है। तब हमें अपने उसको जानना है, अब हमें अपनी उस वेदनिष्ठ संस्कृति को जानना है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, हमें अपनी संस्कृति चाहिए, हमें अपनी सभ्यता चाहिए, हमें अपना आयुर्वेद चाहिए। हमें इस एलोपैथी को विदा करना है इस संसार से। हमें देखना है हमारी प्रक्रियाएं कितनी तीव्र है, और आपको मैं दिखा सकता हूँ, पूरे संसार को दिखा सकता हूँ ये सारी की सारी। अभी आपके सामने 2 उदाहरण अभी मिले हैं कि उस बहन को ये नहीं पता कि तुम्हारी रसोली और पित्त की थैली में जो दर्द होता था वो पथरी कहाँ गई, उसको ये नहीं पता कि तेरे रसोली का जो ऑपरेशन बताया था वो कहाँ गया। और कितने लोग शनिधाम में आके दवाइयाँ छोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र के तब चिकित्सा को मजबूत कीजिए और शिक्षा को मजबूत कीजिए। मुझे पता है जो ये चिकित्सा फैली हुई है इस अंध जगत में, ये इसलिए फैली हुई है क्यों? क्योंकि ये कंपनियां नीचे के स्तर पे बहुत सारी रिश्वत लेके और रिश्वत देके उन एरियो में छा जाती हैं और अपने प्रोडक्ट को चलाती हैं। ये उस प्रोडक्ट का कोई भी, ये विदेशी कंपनियां हैं, कोई भी सानी हो, अगर हल्दी ही क्यों ना हो तो उस एरिया में हल्दी की कमी कर देंगी ताकि वो हल्दी मिले नहीं लोगों को और प्राप्त ना होवे, जिससे उसके घर के रोग ना जावे। ये सेम ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण ने अपने लालच में स्त्रियों को कह दिया कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये कहता हूँ वो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्त्री पुरुष तो देखा, उन्होंने आत्म तत्व देखा नहीं जिसको देवता प्रेम करते हैं। उनको पता नहीं कि देवताओं को इन शरीरों से कुछ नहीं लेना, ये पंच भौतिक है, ये दुर्गंध के अलावा और कुछ है ही नहीं। जल जाए तो राख, फेंक दिया जाए तो विष्ठा, और दबा दिया जाए तो मिट्टी। इसकी कैसे भी गति हो सकती है, तब फेंक देने से भी होती है, दबा देने से भी होती है, जला देने से भी होती है। हमें अपनी संस्कृति को पहचानना है, हमें मूल में वही हिंदू बनना है जिसका उत्स बहुत अच्छा है, जो ब्रह्म की सृष्टि में पैदा हुए हैं और जो आत्मा को जानते हैं, जो उसके भेद को जानते हैं। तब हमें शंकराचार्य के पद चिन्हों पे चलना है, अद्वैत को मानना है, तब हमें द्वैताद्वैत को मानना है, तब हमें बुद्ध को मानना है, तब हमें बुद्ध बनना है, तब हमें महावीर बनना है, तब हमें गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलना है, तब हमें गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को मानना है, तब हमें इन सब को मानना है। हमारी संस्कृति और शिक्षा, हमारी चिकित्सा और शिक्षा ही 2 मजबूत कर दीजिए। आप देखिए कि चिकित्सा और शिक्षा के मजबूत होने से ये राष्ट्र आपसे कदापि नौकरी नहीं मांगेगा, फिर हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, हम कम में गुजारा कर लेंगे। हम वो हैं जो 9 दिन के 2 पारायण करते हैं, हम वो भी हो सकते हैं जो 60 दिन तक भूखे रह के मौन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। तब हमारी संस्कृति और मजबूत होगी, हमारा स्पिरिचुअल साइंस और मजबूत होगा। उस शब्द की हम खोज अवश्यमेव करेंगे और तब हम
जो पहले हमारी खोजें हुई हैं नवग्रह आदि को लेके, तब उससे भी अधिक खोज हम इस संसार में कर पाएंगे। तब मंत्र शक्ति क्या है, आप आके देख सकते हो, हम आपको सरेआम दिखा सकते हैं सारी दुनिया को के सामने बैठ के। ठीक है, आप ना आए, अपने प्रतिनिधि को भेजें, आप अपने प्रतिनिधि को भी नहीं भेजते, कोई बात नहीं, एक बार घर पे बैठ के ही देख लेना, तब देख लेना कि अभी और गुंजाइश है राष्ट्र को समृद्ध बनाने की। राष्ट्र कदापि समृद्ध तभी होता है जब लोगों का मानसिक स्तर समृद्ध होता है, तब वो मन के परे जा पाते हैं, तब उनके मन में विचलन के भाव नहीं आते, उनके मन का विषाद खत्म हो जाता है। इसलिए हम गीता पढ़ते हैं कि अर्जुन के मन में जो मोह और विषाद था वो खत्म हो जाए, तब हमारे मनों में, जगत में जितने भी विषाद हैं, जितने भी अशुद्ध चक्र चल रहे हैं, वो नाड़ियों का शोधन करते हुए सदा के लिए बंद हो जाए और हम अपने उत्स को पा सकें, अपने प्राण को देख सकें, तब अपने आत्मा से मिल सकें, अपनी आत्मशक्ति को जान सके, अपनी जागृति कर सके, अपने पड़ोसियों की जागृति कर सके, अपने कुल की जागृति कर सके, समस्त विश्व की जागृति कर सके और समस्त विश्व को अपना बना सके। कबीरदास जी के मुस्लिम भी भक्त हैं, कबीरदास जी के हिंदू भी भक्त हैं। क्या है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। साईं बाबा के हिंदू भी भक्त हैं, मुस्लिम भी भक्त। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो भेद नहीं करते। मूलतः संत भेद कदापि करता नहीं है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर ही है। उसने तो अपने इष्ट को सब में देखना है। जैसे मनु भैया के शनिदेव सब में है, अब वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, सभी में है। इसी तरह ईसाई के भी सब में होने चाहिए, तब सब एक दूसरे को प्रेम कर पाएंगे। जब मूल को ही नहीं जानेंगे तो प्रेम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक लड़ाइयाँ हमें नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक लड़ाइयाँ चाहिए। अगर कोई सृजन हो तो इस बात के लिए हो कि जो शंकराचार्य का तर्क था उस पे तर्क होने चाहिए। विचार संगोष्ठी जो हो वो इस बात पे हो कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव जाति का कल्याण कैसे हो। केवल खाने से मानव जाति नहीं बनेगी, केवल दाल पीने से मानव जाति नहीं बनती, अपने उसको जानने से मानव का निर्माण होता है। अगर हमने अपना निर्माण करना है तो उसको जानना ही पड़ेगा। जय शनिदेव सबको।